नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं रतलाम की खबरों की ओर। 61 वर्षों से अपनी करोड़ों की जमीन होते हुए भी गरीबी की जिंदगी जी रहे एक आदिवासी परिवार के लिए आज का दिन उनकी जिंदगी की राह बदलने वाला साबित हो गया। वह कलेक्टर के पास आया तो था इस उम्मीद में कि उसकी जमीन पर कब्जा करने वाले रसूखदारों से कुछ राशि ही दिला दो, मगर कलेक्टर ने तो उसकी किस्मत ही बदल दी। कलेक्टर ने राशि के बजाय उसको उसकी जमीन दिलाकर उसे करोड़पति बना दिया। रतलाम के कलेक्टर कार्यालय से चेहरे पर मुस्कान लेकर लौट रहे ये ग्राम सांवलिया रुंडी का गरीब आदिवासी थावरा और उसके परिवार के सदस्य हैं, लेकिन ये परिवार अब गरीब नहीं रहा। उसकी बेशकीमती करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि उसे वापस मिल चुकी है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की संवेदनशीलता ने गरीब थावरा तथा उसके भाइयों को मंगला एवं नानूराम को उसकी करोड़ों की भूमि वापस दिलवा दी है और अन्य व्यक्तियों के कब्जे में थी। जो थावरा जब कलेक्टर से अपनी भूमि की पावती एवं खसरा नकल प्राप्त कर रहा था, तब उसके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। वर्षों बाद खोया हुआ सुकून पुनः उसे चेहरे पर झलक रहा था। रतलाम मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम सांवलिया रूडी के रहने वाले आदिवासी मंगला थावरा तथा नानूराम भावर के अनपढ़ गरीब पिता को वर्ष 1961 में किन्हीं व्यक्तियों द्वारा बरगला कर औने पौने दामों में भूमि हथिया ली गई थी। लगभग 16 बीघा जमीन खो देने के बाद यह आदिवासी परिवार मजदूरी करके 60 सालों से अपना गुजर बसर जैसे तैसे कर रहा था। इसी दौरान थावरा तथा उसके भाइयों द्वारा अपनी भूमि वापस लेने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन नतीजा हाथ नहीं आया। काफी कोशिशों के बाद 1987 में तत्कालीन एसडीएम द्वारा आदेश पारित किया। 1961 का विक्रय पत्र शून्य घोषित किया गया और भूमि का कब्जा प्राधिकरण आदिवासियों को दिए जाने का आदेश जारी हुआ, परंतु आदिवासी भाइयों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाकर कब्जा नहीं दिलाया गया। निर्णय के विरुद्ध जिन व्यक्तियों के कब्जे में भूमि थी, उनके द्वारा विभिन्न न्यायालय एवं फोरम पर अपील की जाती रही। समय अंतराल में भूमि अन्य व्यक्तियों द्वारा एक से दूसरे को बेचे जाने का क्रम जारी था। सभी इस तरह से अपने पक्ष में फैसला आने के बाद भी भूमि का कब्जा नहीं मिलने पर विगत सप्ताह थावरा कलेक्ट्रेट आकर कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार से मिला और उनको अपनी भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने संवेदनशीलता के साथ तत्काल एसडीएम रतलाम शहर को एक सप्ताह में आदिवासी के नाम उसकी भूमि के दस्तावेज तैयार करने और कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। आदेश के पालन में राजस्व विभाग द्वारा पूरी मेहनत से काम करते हुए रिकॉर्ड का अध्ययन करके दस्तावेज तैयार किए। थावरा तथा उसके भाइयों के नाम से पावती एवं खसरा तैयार किया गया। 8 जुलाई को थावरा एवं उसका भाई मंगला जब अपने भांजे, भतीजे तथा दामाद के साथ कलेक्ट्रेट आया तो कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के हाथों अपनी भूमि की पावती तथा खसरा नकल प्राप्त की। अब आदिवासी परिवारों की खोई हुई खुशी वापस लौट आई है। थावरा ने कहा कि वर्षों बीत गए लड़ते लड़ते अपनी बाप दादा की भूमि वापस लेने के लिए, परंतु अब वह समय आया जब हमारी भूमि हमें वापस मिल गई है। इसके लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। क्या है उसके अंदर, कितने समय से वो आदमी परेशान है? देखिए, एक आदिवासी परिवार था जिसके पास 17-18 बीघा ज़मीन थी और 1961 में गलती से या धोखे से किसी व्यक्ति ने उसे खरीद लिया। जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उसने कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में केस लगाया और 1987 में जाके एसडीएम ने यह निर्णय दिया कि ये ज़मीन जो है ये आदिवासी की ज़मीन है, गलत तरीके से उसके साथ उससे लिया गया है, अतः उसके नाम पे अंकित कर दिया गया। 87 के बाद से जो संबंधित पक्ष था वो डिफरेंट कोर्ट में गए, कमिश्नर के यहाँ अपील में गए, राजस्व मंडल में गए। हर जगह से एसडीएम का जो आदेश था उसको सही माना गया और ये कहा गया कि ये ज़मीन आदिवासी की है, परंतु उस दरमियान कभी भी किसी ने उसको राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री करने की कोशिश नहीं करी। अगर उस आदेश का अनुपालन करके राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री कर दी जाती तो वो ज़मीन बिकती नहीं। बीच में ये कई बार ज़मीन बिकती चली गई और वो आदिवासी जो है उसके हाथ कुछ नहीं लगा। सौभाग्यवश आज से 7-8 दिन पहले वो व्यक्ति मेरे पास आया और उसके पास 1987 का एक ऑर्डर था। उस ऑर्डर को देख के लगा कि तत्समय एसडीएम ने 170 ख जो धारा है लैंड रेवेन्यू कोड की, उसमें एक आदेश पारित किया था। बहुत ही क्लियर आदेश था कि ये ज़मीन आदिवासी के नाम करी जाए। उसके अनुपालन में मैंने एसडीएम को निर्देश दिए, जो स्थानीय एसडीएम है, हमारे पूरे राजस्व की टीम है जिसमें एसडीएम, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, सबने मिलकर 7 दिन में न केवल रिकॉर्ड दुरुस्ती करी, उस आदिवासी परिवार का नाम अंकित किया, बल्कि आज उसको कब्जा भी दिला दिया। तो एक व्यक्ति, जो एक पूरा परिवार भील आदिवासी जो 50 साल से भटक रहा था, आज न केवल भूमि स्वामी हो गया वरन ज़मीन का कब्जेदार भी हो गया और आज के समय में बाजार मूल्य करोड़ों में उस ज़मीन की है। तो एक तरह से जो शासन का उद्देश्य है और
कलेक्टर होने के नाते मेरा भी ये कर्तव्य है कि जो समाज का कमज़ोर वर्ग है उसको उसके वाजिब हक मिले, और इस बात की संतुष्टि है कि उसको आज उसका वाजिब हक मिला। सर ये जमीन कहाँ पर स्थित है और ये कितने की जमीन है? क्या नाम गाँव? सावरिया रुंडी सर। गांव का नाम है सावरिया रुंडी, रतलाम शहर से लगी हुई ज़मीन है। और अगर आज की तारीख में उसकी चूँकि शहर विकसित हुआ है, ज़मीनों की कीमत बढ़ी है, तो निश्चित तौर पे 5 से 7 करोड़ रुपए की ज़मीन होगी। सर वो किस उम्मीद से आया था आपके पास में? आपने बताया कि आपको कोई मित्र वगैरह? देखिए, वो व्यक्ति पिछले उसके पिता के ज़माने से वो केस चल रहा था, और वो बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अनपढ़ व्यक्ति है, और पूरा बड़ा परिवार है, कई भाई हैं, बहन हैं, सबका हिस्सा ज़मीन में है। तो वो तो एक व्यक्ति के, परिचित व्यक्ति के जरिए आया था, और उसको उम्मीद थी कि कम से कम उसको बहुत ज़्यादा भरोसा उसको था नहीं, उसको उम्मीद थी कि कम से कम कुछ राशि उसको मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने प्रकरण का अवलोकन किया तो मुझे लगा कि ये तो भूमि स्वामी है और इसके पास तो पूरी 17 बीघा ज़मीन है और इसको उसका वाजिब हक मिलना चाहिए, और ये नियम भी यही कहता है, कुर्सी पे बैठने का दायित्व भी यही है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको एक समय सीमा में करके 7 दिनों में निराकरण करके भूमि स्वामी के साथ साथ कब्जेदार भी उसको बना दिया।